नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। अगर आप बिजनेस के नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अगर क्लास 11th की स्टडी कर रहे हैं सीजी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी माध्यम से, या आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में क्लास 11-12 पढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स लाइफ टाइम में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज होंगी, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं, दो प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। सभी एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है पैसे कमाने के लिए की गई एक्टिविटीज़। तो हम अपने दिन में जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम जॉब करते हैं, तो हम वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स और एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो एक्टिविटीज़ हम मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसका मेन मोटिव, है ना। तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन अगर उससे मिल रहा है पर मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके बदले आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर बदले में कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक पैशन है टीचिंग का और उसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहेगी। ठीक। तो ह्यूमन बींग्स जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है थ्रू आउट द लाइफ, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी अगर हम ध्यान से समझें तो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, या फिर प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ये चारों में से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि हम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और बिजनेस में क्या होता है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं किया जा सकता। तो बिजनेस की ये दो चीज़ें खास है कि मेन हम बिजनेस किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, और बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉयर यानी कि मालिक और एम्प्लॉय यानी कि नौकर, दो व्यक्ति साथ में एक एग्रीमेंट ज्वाइन करते हैं जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज आर टू पार्टीज ज्वाइन टू फॉर्म एन एग्रीमेंट कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपना काम करवाता है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉइज को बदले में सैलरी या फिर वेजेस देता है, और बदले में उसका काम पूरा हो जाता है। यानी दोनों पार्टी को क्या है, अपनी नीड्स है और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो दूसरी पार्टी से हेल्प ले रहे हैं। इसका जो आपको रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, सैलरी या वेजेस के फॉर्म में मिलता है। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास में प्रोफेशन। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अच्छे लेवल की चीज़ होती है। इसमें रिस्क बिल्कुल मिनिमम होता है, इसमें भी रिस्क नहीं रहता और एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क नहीं रहता है। प्रोफेशन में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हो जिसमें आपने ट्रेनिंग ली है और आप उस फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस रेंडर करना है, ना कि प्रॉफिट चार्ज करना। तो प्रोफेशनल पर्सन्स को बदले में फीस मिलती है, ना कि सैलरी या फिर वेजेस। जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, उनको हम उनकी सर्विसेज के बदले में फीस पे करते हैं। ठीक है। तो प्रोफेशन में क्या होता है, हमको एक्सपर्ट होना होता है उस फील्ड का, और एम्प्लॉयमेंट में कोई एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सब तीनों क्या है, एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक। अभी हम अगर बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहें
तो बिजनेस के नेचर पे हमको आना पड़ेगा। तो बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला पॉइंट होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक, मतलब बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। बायर्स गुड्स परचेज करते हैं और सेलर्स गुड्स को सेल करते हैं, और गुड्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, अगला हम जो गुड्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम गुड्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तीसरा होता है बिजनेस हमेशा क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, बिजनेस में हमेशा क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व होता है, और बिजनेस हमेशा क्या होता है? अनसर्टेन होता है। इनफैक्ट अनसर्टेनिटी इज द रीजन ऑफ रिस्क। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे हमेशा क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड रिस्क इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में उनको प्रॉफिट भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, है ना। जो रिस्क बियर करता है उसको ही क्या होता है? एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस में रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप प्रोफेशन में देखिए या फिर एम्प्लॉयमेंट में देखिए, उसमें उतना रिस्क नहीं है। ठीक, तो ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसा कि कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आप जो बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन करके आपको खत्म कर देना है। बिजनेस का नेचर होता है कंटिन्यूअस। मतलब आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन की और काम हो गया। आपको रेगुलर बेसिस में गुड्स की बाइंग और सेलिंग करनी होगी, तभी उसको बिजनेस माना जाएगा। अगला, आप क्या करते हो? गुड्स में क्रिएटिविटी करते हो, मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। ठीक है, तो गुड्स को आप यूजफुल बनाते हो, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से क्या करते हो? आप प्रोडक्ट्स बनाते हो ताकि कस्टमर्स उस गुड्स को परचेज करके अपने वांट्स का सेटिस्फेक्शन कर सके, और तभी वो मार्केट में चलेगा और तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक, अगला, आपको बिजनेस पे पैसों की जरूरत होती है ना। बिना पैसों के बिजनेस किया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ बिजनेस हमेशा कैसा होना चाहिए? लीगल बेसिस पे होना चाहिए। इलीगल तरीके से हमको बिजनेस नहीं करना है। साथ ही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता, है ना। हम सोसाइटी से इन्वॉल्व है हर चीज में। अगर हमको एम्प्लॉयज मिल रहे हैं तो भी सोसाइटी से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहे हैं तो भी अपने को सोसाइटी से मिल रहा है, कैपिटल भी सोसाइटी से मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या है? पूरी तरह से सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो सोसाइटी से जब हम पैसा कमा रहे हैं, समाज से ही लोगों से हमको पैसा मिल रहा है, तो बदले में हमारी समाज के प्रति भी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। वही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम ईमानदारी से बिजनेस करें, कम प्राइस पे अच्छा सामान बेचे, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए। ठीक, और पॉल्यूशन हमको नहीं करना है। तो ये कुछ प्रकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये कुछ नेचर हमने बिजनेस का समझा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए, तो इसी बात पे अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेचर तो हमने समझ लिया, अभी बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम बिजनेस क्यों करते हैं? तो आप सभी को पता है, आप सब बोलेंगे बिजनेस हम क्यों करते हैं भैया? क्योंकि हम बिजनेस में पैसे कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं। तो मेन मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। बट अगर हम समझना चाहें तो बिजनेस के 3 मोटिव्स हो सकते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम समझेंगे। सबसे पहला होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी सबसे पहले आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको पहले क्या चाहिए? सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। क्योंकि अगर बिजनेस आज की डेट में सर्वाइव करेगा, है ना, बिजनेस जब चालू रहेगा तभी उसमें फ्यूचर में प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होगी। और कोई भी बिजनेस पहले दिन में आपको प्रॉफिट कमा करके नहीं देता है, उस सब में क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला बिजनेस क्या होना चाहिए? चलना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए जितना पैसा लगाए हो उतना मुद्दल तो रिकवर होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अगर आज बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बिजनेस को चालू रख पा रहे हो, तो भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
ठीक। पर अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? आज तो कमा लेंगे, कल कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। सेकेंड हमको चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉफिट, है ना। बिजनेस में हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। जब बिजनेस सर्वाइव कर रहा है तो बिजनेस धीरे धीरे प्रॉफिट भी अर्न करेगा, और जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो वही प्रॉफिट जब रेगुलर बेसिस में आपको बिजनेस में मिलता जाएगा, हर बार आपको लाभ होता जाएगा, तो वो प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? आपका बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? हमको ग्रोथ चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आ गई? सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट फॉर द बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ये तीन पार्ट किस में आ गए? आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ गए। ठीक, अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। जो हम सोसाइटी के बीच में रहकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति हमारी क्या होती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनके लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज सेल करो मार्केट में, या ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे लोगों का सेटिस्फेक्शन हो, है ना। लोगों को हाई क्वालिटी गुड्स आपको मिनिमम प्राइस पे देने हैं, ताकि आपके कस्टमर्स क्या हो? आपके लिए लॉयल होए और दोबारा आपसे क्या करें? परचेजिंग करें। अगर आप हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच देंगे तो दोबारा आपके पास कस्टमर्स परचेज करने को नहीं आएंगे। अगला, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप बिजनेस में जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है ना, कस्टमर्स के साथ में आपका कैसा बिहेवियर है, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको करना है, किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करना है। जैसे कि आजकल क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स में बोल देते हैं 50% ऑफ, है ना, या कुछ में बोलते हैं 20% एक्स्ट्रा, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ना तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ना ही आपको कोई वो डिस्काउंट मिलता है। वो सभी क्या करते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस पहले बढ़ा देते हैं, फिर उसमें डिस्काउंट देके उसी को कम करके उसी प्राइस पे आपको बेच देते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा होता है। तो ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कस्टमर से कोई भी चीज छुपाई ना जाए, ना उनको धोखा दिया जाए। अगला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आसपास जो लोग होते हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके दो, ताकि आपके बिजनेस के साथ और भी लोगों का फायदा हो सके और लोगों को जॉब मिल सके। ठीक, और इंडिया में ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, वहाँ का आपको इन्वायरमेंट भी आपको क्या करना है? सेफ रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है। ठीक है, तो उस पर भी आपको काम करना है, ताकि आसपास के लोगों को भी कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक, अगला, आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? टैक्स का पेमेंट करना चाहिए आपके गवर्नमेंट को, और जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस बनते हैं आपको टाइम टू टाइम देना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। लास्ट होते हैं अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? जितने ह्यूमन बींग्स यानी कि एम्प्लॉयज आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में भी आपको सोचना है। जैसे कि पहला, उनको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए टाइम टू टाइम। दूसरा, उनको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, कि भाई हम आज काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपको हमारे फ्यूचर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है या किसी की तबीयत खराब होती है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, है ना। हमारी फैमिली भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, अगला, जो इम्प्लॉयज रेगुलर बेसिस में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में हाइक देना या फिर उनका प्रमोशन करना, ये भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट ये तीनों जो एक्टिविटीज है, पहला क्या था अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर है उसके बाद सोशल, फिर उसके बाद है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो तीनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा ना तो सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होंगे, और बिजनेस ग्रो करेगा ना तो साथ ही साथ क्या होगा? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो भी फुलफिल होंगे, एम्प्लॉयज का प्रमोशन भी होगा। तो एम्प्लॉयज को ये मान करके बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में हेल्प करना चाहिए एम्प्लॉयज को, कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो साथ में हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा, है ना। तो यही एम्प्लॉयज का ऐसा सोच होना चाहिए कि हमको बिजनेस को सबको मिल करके आगे बढ़ाना है, और बिजनेस अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, हमारी भी क्या होगी? सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करना ही हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? ठीक,
तो देखो, प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो पाएगा और हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बट क्या सिर्फ हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं? तो यहाँ पे एक सवाल है कि नहीं, हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट जरूर कमाते हैं, बट प्रॉफिट कमाने के साथ साथ में हमारे साथ बिजनेस में और भी बहुत सी चीजें जुड़ी है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट, अगर हम बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रॉफिट का ही सोचेंगे तो क्या करेंगे, हम कस्टमर्स के इंटरेस्ट को और एम्प्लॉयज़ के वेलबींग को हम ध्यान नहीं देंगे, है ना। हो सकता है कभी हम पैसे कमाने के लिए मिलावट वाले सामान बेचने लगे या इलीगल सामान बेचने लग जाए, ठीक है, लो क्वालिटी के सामान महंगे प्राइस पे बेचने लग जाए, मजदूरों से ज़्यादा काम कराएं और सैलरी ना दें, है ना। ये सब चीज़ हम कब करते हैं, जब हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, तो हमको ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। ठीक, और प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा क्या है, बिजनेस के चलाने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा असेंशियल है, तो ये चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते। मतलब हमको बिजनेस भी करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है और लोगों को किसी भी प्रकार से हार्म भी नहीं करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट उसके साथ में और भी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट के साथ साथ हमको अर्न करनी होती हैं, ताकि हम सोसाइटी में बिजनेस को लॉन्ग रन में चला सकें। अगर हम कुछ दिन का ही सोचेंगे तो बिजनेस क्या होगा, पहले तो प्रॉफिट अर्न करेगा, उसके बिजनेस भी बंद हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।